हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिसकम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सॉल्यूशन के आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे। देखेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमने आपको बताया है, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तब उसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि कैसे अगर वो कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं या उनको फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के और कई कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एट ग्राम of NaOH is dissolved in 200 ml of water. Find out the following. तो आपको बताया गया कि 8 ग्राम NaOH 200 ml वाटर में डिज़ॉल्व है, खुला हुआ है। कुछ पैरामीटर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या क्या फाइंड आउट करना है देखिए, मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम, परसेंट, स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी and mole fraction of NaOH। ये इतने पैरामीटर्स आपको इस डाटा से सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, अगर इसे सॉल्व करें तो देखिए, given that mass of NaOH ये दिया हुआ है 8 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, ये 200 ml ये दिया हुआ है। तो अब हम कितनी चीज़ें से फाइंड आउट कर सकते हैं। NaOH है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो ये हो गया 23 + 16 + 1 = 40। ये मॉलिक्यूलर मास होता है। जो इक्विवेलेंट मास होता है वो भी आपको बता दें, ये है 40। इसके बाद से जो डेंसिटी होती है वाटर की, यानी जो घनत्व तो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये है 1 ग्राम पर ml डेंसिटी। तो हम
मास निकाल सकते हैं 200 ml वाटर का, देयरफॉर मास ऑफ 200 ml ऑफ वाटर, तो m इक्वल्स टू d इंटू वी, वैल्यू सर्च करें, डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम है इसका 200 ml, तो ये वैल्यू हो जाएगी 200 ग्राम। तो हमने बताया कि जो पैरामीटर दिया हुआ है 8 ग्राम NaOH और 200 ml वाटर, कितनी चीज़ें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने आपको बताया। एक साथ में इसलिए बता दिया कि ये डाटा जो हैं वो कहीं न कहीं इसमें यूज़ होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहले ये डाटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना मास परसेंट। तो मास परसेंट निकालना हमको NaOH का। तो आप देखिए इसमें मास परसेंट फॉर्मूला मेंशन करेंगे। मास परसेंट of NaOH equals to mass of NaOH in gram upon total mass of solution, ये भी ग्राम में, और इंटू 100। तो अब जो मास है NaOH का, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें तो NaOH का मास 8 ग्राम है। जो टोटल मास होगा सॉल्यूशन का ये हो जाएगा 8 + 200 और इंटू हो जाएगा 100। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये 8/208 इंटू 100, इसे सॉल्व कर लेंगे तो मास परसेंट जो होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ मेथड बता रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व। वैल्यूज आप टेस्ट करके निकाल सकते हैं। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। तो बताया कि मास परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, तो ये कैसे निकालेंगे। सेकेंड पार्ट देखें, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। उम्मीद करते हैं कि मास परसेंट ऑफ NaOH ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। फॉर्मूला इसके लिए भी मेंशन करेंगे। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, तो फॉर्मूला जो होगा इसमें ये भी NaOH के लिए, तो मास ऑफ NaOH माने NaOH का द्रव्यमान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो मास है इसका 8, वॉल्यूम है 200 और इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 4, तो ये हो गया 4 ग्राम पर 100 ml या 4% m/v, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये बताया आपको कि मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट कैसे सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट इसमें देखते हैं स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, ये फाइंड आउट करनी है। तो सी पार्ट देखें, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर यानी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर देख रहे हैं। तो स्ट्रेंथ जो होती है ग्राम पर लीटर में है, तो यहाँ लिखेंगे मास ऑफ NaOH, ये ग्राम में हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में लेना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें मास NaOH का दिया है 8 ग्राम और वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में लेना है, तो ये आप अलग से सेपरेट भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि V जो हो गया लीटर में 200/1000। तो ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गया 0.2, यानी हम चाहें तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं 0.2 सीधे लिख सकते हैं, या 200/1000 कर सकते हैं, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 8 × 1000/200, तो ये कैंसिल हो गया 5, ये हो गया 40 ग्राम पर लीटर। तो ये बता दिया कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 0.2 रख के सॉल्व करेंगे तभी 40 ग्राम पर लीटर होगा। सिंपल वे में आप देख सकते हैं कि 200 ml है, 8 ग्राम डिज़ॉल्व है, तो 1 लीटर मीन्स 5 टाइम्स, तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। तो ये बता दिए कि स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर क्या होगा। अब नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है इसमें नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता पता करनी है। तो नॉर्मलता के लिए देखते हैं कि नॉर्मलता कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला मेंशन करें इसमें, नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH जो सॉल्यूट है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए बताया था आपको मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो मास है इसका 8 ग्राम और इक्विवेलेंट मास अभी बताया था 40, इक्विवेलेंट मास हो गया। और वॉल्यूम लेंगे लीटर में तो 200/1000, ये वैल्यू हो गई। सब्स्टिट्यूट करें इसमें तो देखिए 8 × 1000, ये हो जाएगा 40 × 200। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया। तो नॉर्मेलिटी जो आएगी ये हो जाएगी 1n, यानी 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है ये। 8 ग्राम अगर डिज़ॉल्व है 200 ml वाटर में, तो नॉर्मेलिटी इस सॉल्यूशन की 1n होगी, यानी ये नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, नॉर्मल विलियन होगा। तो बताया हमने कि नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, आप एक एक पार्ट्स को नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो नेक्स्ट ई देख रहे हैं हम लोग, मोलैरिटी। मोलारता निकाल रहे हैं। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए बताया था कि सॉल्यूट का मास ग्राम में अगर दिया हुआ है तो उसके मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर पता है ml में तो 1000 से डिवाइड कर लें, या डायरेक्ट लीटर में दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लिखेंगे मास जो 8 ग्राम है, और जो मोलर मास है या मॉलिक्यूलर मास है NaOH का, और भी बताया था हमने, ये 40 है, और ये हो गया 200/1000। तो वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 8 × 1000/40 × 200। तो फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये 5 और ये हो गया 5, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये तो 1 m सोल्यूशन हो गया। जो मोलैरिटी होगी इस सोल्यूशन की 1 m होगी। वैसे भी आपको बताएं कि अगर इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों सेम हो जाए तो उस केस में नॉर्मलिटी और मोलैरिटी जो होती है दोनों सेम होते हैं। तो इस केस में ऐसा ही है कि इक्विवेलेंट मास भी 40 है और मोलर मास भी 40 है, इसलिए नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी हम निकाल रहे हैं इसमें, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो मास दिया है वो 8 है, 8 ग्राम। मोलर मास इसका 40, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और सॉल्वेंट का मास kg में देना है। तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, शुरू में ही कैलकुलेट करके बताया था कि 200 ml अगर वाटर है तो चूँकि इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, इसलिए 200 ml वाटर का जो मास होगा वो 200 ग्राम हो जाएगा। तो 200 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो kg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 8 × 1000/40 × 200। तो फिर से आप कैंसिल आउट करें, 5, ये 5 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये होगा 1 m, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन भी ये हुआ। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें नॉर्मलिटी, मोलैलिटी और मोलैरिटी सब सेम आ रही, सेम वैल्यूज़ आ रही, मतलब 1 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मोलैलिटी के बाद से मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो लास्ट सेगमेंट देखें इसमें। मोल फ्रैक्शन काई NaOH, यानी NaOH का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स की नंबर को हम ऊपर लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उनको, तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH का कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये नंबर हो जाएगा 8/40, और इसमें जो वैल्यू होगी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमको NaOH का भी लेना होगा, नंबर ऑफ मोल जो था वो वाटर का भी लेना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मीन्स 8/40
प्लस ये हो गया वाटर के लिए, तो 200/18। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 5 यानी 1/5 यानी 0.2 कह सकते हैं इसको। इसको भी सॉल्व करें तो ये वैल्यू भी 0.2 हो गई। अब प्लस इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1.1 या 1.11 ऐसे होगा। तो हम ऑलमोस्ट 1.1 इसको यहाँ पर कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये वैल्यू हो गई 0.2/1.3 यानी 2/13। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 0. अप्रॉक्सीमेटली 0.153 या 0.154 ये वैल्यू हो जाएगी। अगर हम 2 डिजिट में रखें तो ये वैल्यू जो होगी वो इतनी हो जाएगी। तो ये NaOH का मोल फ्रैक्शन हो गया। हम चाहें तो मोल फ्रैक्शन जो है वो हम H2O का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एडिशनली हम बता दे रहे हैं स्टार मार्क करके कि काई अगर हमको H2O का फाइंड आउट करना हो तो इक्वल्स टू 1 माइनस काई NaOH। तो ये 1 है और माइनस हो गया वो 0.15, ते वैल्यू के 0.85। ते मोल फ्रैक्शन हो गया H2O का इस सोल्यूशन में। तो हमने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लिया, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, और इससे आपको बताया कि जो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको इन डाटा की सहायता से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल ये बताया हमने। एक एग्ज़ाम्पल और हम कंसीडर कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, फाइंड आउट या कैलकुलेट कीजिए द मोलैरिटी ऑफ वाटर। जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें दिया है D इक्वल्स टू ये 1 ग्राम पर ml। तो निकालना है हमको मोलैरिटी। तो फॉर्मूला इसके सॉल्यूशन के लिए देखें। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा molarity equals to number of moles of solute upon volume of solution in liter। ये है। तो हमें कोई डाटा तो दिया नहीं गया है, तो मान लेते हैं। मान लिया लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू 100 ml। तो 100 ml मीन्स हो गया ये 1 लीटर। डेंसिटी हमको मालूम है, तो निकाल सकते हैं मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर ये कॉमन देकर लिख सकते हैं यहाँ पर m इक्वल्स टू
डी इंटू वी। डेंसिटी जो है वो दिया 1 ग्राम पर एम एल, 1 ग्राम पर एम एल इंटू वॉल्यूम है 1000 ml। सॉल्व कर दें तो कितना हो गया, ये हो गया 1000 ग्राम। ये हो गया मास वाटर का। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वाटर का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास जो 1000 है और मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 55.5। तो 55.5 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहीं दिखा सकते हैं आपको, इन डाटा से सब्स्टिट्यूट करके रखें वैल्यू, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया 15.5 और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का लीटर में 1 लीटर है, तो ये हो गया 1, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 55.5 m। ये इसकी मोलैरिटी हो गई, यानी वाटर की मोलैरिटी जो होती है वो 55.5 होती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, 2 एग्जांपल्स या 2 प्रॉब्लम्स लेकर के ये बताया। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कुछ अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपको बताया कि चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने साथ के लोगों में। बहुत बहुत धन्यवाद।